दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने हिंदुओं को मुस्लिम बनने से रोक दिया था। क्या था ये केस, कैसे किया सुप्रीम कोर्ट ने ये, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम इस केस का नाम जान लेते हैं। देखिए केस का नाम था सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1995 का ये जजमेंट था। देखिए इस केस में एक औरत होती है जिसका नाम होता है मीना माथुर। मीना माथुर की शादी जितेंद्र माथुर से 1978 में होती है और शादी के बाद इनके 3 बच्चे भी होते हैं। 1988 में मीना माथुर को ये पता चलता है कि जितेंद्र माथुर ने दूसरी शादी कर ली है फातिमा से, और ये जो शादी होती है जितेंद्र माथुर ने इस्लाम धर्म अपनाकर करी होती है, क्योंकि हिंदू धर्म में सिर्फ एक शादी करने का रिवाज है। जब मीना माथुर को यह पता चलता है कि जितेंद्र माथुर ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो जितेंद्र माथुर के खिलाफ आईपीसी की धारा सेक्शन नंबर 494 के तहत एक केस फाइल कर देती है और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करती है, जिसमें वो बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी दूसरी शादी को इल्लीगल घोषित करे। देखिए जब रिट पिटीशन फाइल होती है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल ये कि क्या कोई हिंदू इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है, और दूसरा सवाल ये अगर वो शादी करता है तो क्या उस पर सेक्शन नंबर 494 लागू होगी कि नहीं। देखिए ये केस फाइल होने से पहले इंडिया में कई हिंदू ऐसे थे जो इस्लाम धर्म अपनाने लग गए थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें 2 या 4 शादी करनी थी। वो सिर्फ शादी करने के लिए इस्लाम अपना रहे थे, उनका इस्लाम धर्म में किसी भी तरीके का कोई फेथ नहीं था। ये दोनों धर्मों पे बड़े बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए केस को आगे बढ़ाने से पहले ये समझ लीजिए कि हिंदू धर्म में शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक संस्कार है। इसलिए अगर आप हिंदू धर्म के कोई भी ग्रंथ पढ़ लें तो आपको डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नहीं। लेकिन इस्लाम में जो शादी होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए यहाँ पर 4 शादी करने का अधिकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं केस की तरफ। देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को पढ़ा। अगर कोई भी इंसान हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को सही से पढ़ता है तो उसे समझ आ जाएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ मोनोगैमी की इजाजत देता है। मोनोगैमी का मतलब होता है सिर्फ एक शादी करने की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कोई हिंदू रीति रिवाजों के साथ पहली शादी करता है तो उसकी शादी तब तक वैलिड मानी जाएगी जब तक वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 13 जो डाइवोर्स की बात करता है उसके तहत डाइवोर्स नहीं लेता। देखिए तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एक हिंदू जिसकी ऑलरेडी पहली शादी हो चुकी है अगर इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर भी लेता है तो उसकी दूसरी शादी इल्लीगल मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक उसने अपनी पहली वाइफ से डाइवोर्स नहीं लिया जो कि हिंदू थी, और हिंदू धर्म सिर्फ एक शादी करने की परमिशन देता है। हाँ, जैसे ही वो अपनी पहली वाइफ से जो कि हिंदू थी उससे डाइवोर्स ले लेगा तो जो उसने इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी करी थी वो शादी ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगी। तो अगर बिना पहली बीवी से डाइवोर्स लिए हुए अगर आप दूसरी शादी करते हैं इस्लाम धर्म अपनाकर भी, तो आप पर आईपीसी की धारा सेक्शन नंबर 494 लागू होगी। देखिए सेक्शन नंबर 494 आईपीसी की बात करता है बाइगैमी का। बाइगैमी का मतलब होता है अगर कोई पति या पत्नी अपने पति या पत्नी के जीते जी अगर दूसरी शादी करता है तो उस पर 7 साल तक की सजा होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या कोई हिंदू धर्म बदलकर दूसरी शादी कर सकता है कि नहीं, और अगर कर लेता है तो क्या उस पर आईपीसी की धारा सेक्शन नंबर 494 लागू होगी कि नहीं। देखिए इस केस के बाद कई सारे हिंदू ने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि अगर आप इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर भी लेते हैं तो भी आपको अपनी पहली वाइफ से डाइवोर्स लेना पड़ेगा, और अगर ऐसा करना ही है तो फिर कोई हिंदू इस्लाम धर्म नहीं अपनाएगा। देखिए इस केस के बाद एक एक सवाल दोनों धर्म पर उठता है। पहला सवाल हिंदू धर्म पर यह उठता है कि हिंदू धर्म के लोग जो है अपने धर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें जहां पर सहूलियत होता है वो उस धर्म को अपना लेते हैं। और एक सवाल इस्लाम धर्म पर यह उठता है कि देखिए इस्लाम धर्म को लोग सिर्फ इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि वहां पर कुछ कन्वीनियंट लग रहा है। आपके धर्म पर कोई लोग फेथ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके धर्म को इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि वहां पर 4 शादी करने की इजाजत है। तो ये चीज सोचने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट करिएगा। इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में।